जो अज्ञानी है पेट भरता है, घोलट करके सोता है, संतान पैदा करता, इतना ज्ञान तो जरूर है। धर्म कर्म कुछ नहीं, कहते ऐसी अभागा का विनाश निश्चित है। अज्ञस्त और श्रद्धा नष्ट, जिनको न महापुरुष में श्रद्धा है, न धर्म ग्रंथ में आस्था है, न भगवान के प्रति आस्था है, कहते हैं ऐसे आदमी का विनाश निश्चित है। अज्ञस्त और श्रद्धा नष्ट। संशयात्मा विनश्यति, जो संशय में पड़ा हुआ है उनका भी विनाश निश्चित है। करें कि न करें, दीक्षा ले कि नहीं ले, पार लगेगा कि नहीं लगेगा, कहते ऐसे आदमी का विनाश निश्चित है। अज्ञस्त अश्रद्धा नष्ट संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकस्ति, न इसको इस लोक में, न परो न परलोक में कहीं चैन नहीं है। नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः, संशय में पड़ा हुआ। सत्संग बिना जग में मानव सम्मति कभी पाना क्या जाने। वे आश्रित प्रकृति के लोग सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते निज कर्मों के ही कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। सत्संग बिना जग में मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। वे आश्रित प्रकृति के लोग सत्संग में आना क्या जाने। भांग तमाकू हफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले एक व्यसन को तज न सके, वह मन बस करना क्या जाने। सत्संग बिना जग में मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। वे आश्रित प्रकृति के लोग सत्संग में आना क्या जाने। जिनका मन करते रहता है आगे पीछे का चिंतन, करें कि न करें, दीक्षा लें कि नहीं लें, सत्संग में जाए कि नहीं जाए, कहते हैं ऐसे आदमी का विनाश भी निश्चित है। इसलिए संशय नहीं। डार्विन का कथन है, डमाडोल मस्तिष्क का आदमी बिना पतवाल के नाव के समान है। नाव पर चढ़ गए हैं, पतवाल है ही नहीं, नाव को किनारे से ढकेल दिए, क्या दशा होगी। भंवर में टकराएगी, नाव डूबेगी, आप उस पर डूब मरेंगे। इसलिए जिनका मंजिल मकसद ही निश्चित नहीं है उस आदमी का दुर्दशा भी सुनिश्चित है। तो मैं कह रहा था मच्छंदर नाथ भीख मांग रहे थे। गए माई को कहते हैं कि बाबा आप विसी माँ के पुत्र हैं, मैं कैसी अभागनी पापनी हूँ बाबा, अभी तक ये गोद खाली है, एक भी संतान नहीं, एक भी संतान नहीं। मच्छंदर नाथ को दया आ गई, झोला में हाथ डाले, निकाले भस्म, कहते लो मैया लो, खा लेना भस्म को, लड़का होगा। मैं आऊंगा 12 वर्ष के बाद लड़का उपदेश करने के लिए, तब तक उनको संभाल के रखना। बाबा चले गए, मैया गई आंगन और माँ बहन को कहने लगी अब मैं भी खुद किस्मती कहलाऊंगी, मेरे भी आंगन में बच्चे किलकारियां भरेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे, भाग्यशाली बनूंगी। मायदा कहने लगी सो तुमको क्या मिला। कहा एक बाबा दिए हैं भस्म, का खा लेना लड़का होगा। मायदा लगी बरगलाने, कहा बाबा कहाँ के थे, कहा उसका पता नहीं।
क्या नाम था बाबा का? वो भी नहीं जानते। कहाँ आए थे बाबा? का भीख मांगने के लिए। महिला सब कहने जा रहे पागल, भीख मंगा कितना दम है कि भस्म से बेटा देता है तो सब आदमी बबजिया से भस्म ले आते और सबको बेटा एकदम छिट देता गांव में। पागल कहीं की, कहीं खाएगी पेट में पत्थर होगा तो बबजिया को खोजते रहेगी, जिसको अता पता नहीं। कहीं खाएगी शरीर भारी हो गया और गांव में आग लग गई तो भाग भी नहीं पाएगी। कहीं बाबा जी जादू टोना करके दे दिया होगा, मंत्र पढ़ के बच्चा को उल्टा देगा तो पैसा मांगेगा, दो तरफ सीधा करेंगे नहीं तो मरे। कहीं जादू टोना किया होगा बबजिया तब पता चलेगा। पागल कहीं की कहने लगी ठीक है कहती है बहन जी कौन ठिकाना है, भीख मांग रहा था, इतना तो ताकत वाला नहीं होगा बाबा जी, पावर वाला। क्या करेगा, क्या करेगा, फेंक दिया। अब बुहार करके पूरे गांव के लोग एक जगह गोबर जमा करते बड़ा सा गड्ढा में, उसी में जा करके डाल। 12 वर्ष के बाद मच्छंदर नाथ पहुंच गए। खजारी मैया वो लड़का कहाँ है? डर गई, बाबा मैं खाई नहीं। वृथा न हो ही देव ऋषि बानी, देव ऋषि की बानी व्यर्थ नहीं जाती है। वृथा न हो ही देव ऋषि बानी। का बाबा मैं नहीं खाई, का जारी अभागा बदनसीब, तो मेरा मौज था दे दिए थे। लड़का तो तैयार हो गया होगा, कहाँ फेंकी चल पता। दौड़ती गई गांव के बाहर, कहती इसी गड्ढा में डाली, चल हट आगे से। मच्छंदर नाथ आंख बंद किए, आवाज लगाते हैं, अरे ओ फकीर के बाल का कहाँ हो? ओ फकीर के बाल का कहाँ हो? भीतर से आवाज आती है, गुरु महाराज मैं बहुत भीतर में दब गया हूँ। 12 बता गोबर जमा किया कपार पर, मैं हाथ बढ़ाता हूँ पकड़ निकल। जो ही हाथ बढ़ाया गड्ढा में 12 वर्ष का लड़का उंगली पकड़ बाहर निकल गया। मच्छंदर नाथ स्नान कराते उनको, कपड़ा पहनाते हैं और नामकरण करते। गौरक्ष, गोबर ने रखा क्या था? गौरक्ष, उसी का भ्रम पड़ गया गोरखनाथ। गोरखनाथ किनका बेटा है? मच्छंदर नाथ ने अपने शक्ति से गोबर के गड्ढा से पैदा कर दिया। लेके चला साथ में, रास्ते में गए, का बेटा भूख लगी है, इंतजाम करोगे? का जी गुरु महाराज मैं वृद्ध हूँ, बैठता हूँ, तुम जाओ। चले गए गांव में, आवाज लगाते हैं, अरे कोई माई हो, गुरु महाराज को भूख लगी है, थोड़ा भोजन दो। अरे कोई माई उदार हो, गुरु महाराज को भूख लगी है, थोड़ा भोजन दो। एक माई देखी, इतना कम उम्र का, बाबा जी नजदीक आके पूछने लगे, बाबा किसने तुमको कष्ट दिया, किससे परेशान हो गया, सोतेली माँ है क्या? मच्छंदर गोरखनाथ चुपचाप सुन रहे हैं। मैं का तो पते नहीं है, बाप का पते नहीं, क्या बोलता। कहा इतने कम उम्र में साधु क्यों बन गया? आज अब बोला गोरखनाथ, कहे मैया जामन मरण बहुरी वियोगी, ताथे गौरख भेला जोगी। हे मैया जन्मने मरने में जीव को बड़ा कष्ट होता है, इसीलिए उसी दुख को देखकर मैं साधु बन गया। जामन मरण बहुरी वियोगी, ताथे गौरख भेला जोगी। आबे संगे जाय अकेला, ताथे गौरख राम रमेला। आता तो है शरीर के साथ, अकेला शरीर को छोड़ के चला जाता है, इसीलिए
गोरखनाथ राम में रम गया है। आबे संगे जय अकेला, ताथे गोरख राम रमेला। हे मैया, गुरु महाराज इंतजार करते होंगे। मैया गई दौड़ करके, घर से ले आई बड़ी भात। ले जा, ले जा। गया मच्छंदर नाथ को बड़ी भात खिला दिया। मच्छंदर नाथ ने कहा, बेटा माई तो बड़ी अच्छी बड़ी बनाई है, और मांग के ले आओगे? का जी गुरु महाराज, अब तो देखा हुआ घर दौड़ के फिर गया। मैया था और बड़ी भात। मैया ने कहा, अरे अबूध सन्यासी, तुम्हें संसार का कोई ज्ञान अभी तक नहीं हुआ। भोजन बनाई है अपने पति के लिए, बेटा बेटी नाती पोता के लिए। थोड़ा ज्यादा था तो हम दे दिए, अब नहीं दूंगी, जाओ दूसरे घर में मांगना। कहा, मैया गुरु महाराज बड़ी भात मांग रहे। कहा, तुम पेटू हो क्या, तुम खाए हो? नहीं, गुरु महाराज खाए। कहा, वैसे बड़ी भात जाओ दूसरे आंगन मांगो। कहा, नहीं मैया थोड़ा दो। मैया सोची जिद पकड़ा है, ऐसे मानेगा नहीं, डराऊंगी भागेगा। साधो, अब ऐसे देने वाली मैं नहीं हूं। अगर तुमको देती हो तो घर में किनको भूखा रखो? बता तुमको देती हो तो किसी को भूखा रखना पड़ेगा। जाओ। नहीं मैया थोड़ा दो। कहा, वैसे नहीं दूंगी। का तब एक आंख निकाल के दो, बड़ी भात दे दो। जेब में डाला, हाथ निकल गया चाकू, मारा चाकू आंख में घुसेर दिया, घुमा करके आंख निकाल लिया। लो मां, दो बड़ी भात। खून की धारा निकली। मैया तो भागी घर, चटपट में बड़ी भात दे दी। का भागो यहाँ से, लोग देखेगा कि मैया आंख फोड़ दी। अब निकला हुआ आंख एक हाथ में, दूसरे हाथ में बड़ी भात। चला नजदीक जाते मच्छंदर नाथ दूर से, अरे ये क्या? दौड़े, बेटा किसने किया है? का ये बड़ी भात ने। का फेंक बड़ी भात। क्या हुआ? सारी घटना कह सुनाए। गुरु महाराज, वो मैया इस बार सहज ढंग से नहीं दी। का तब वो कही, एक आंख दोगे बड़ी भात दूंगी। मैं सोचा गुरु की सेवा में एक आंख जा रही है, इसका मतलब सौदा सस्ते में पट रहा। दोनों आंख मांगती तो आपसे सदा के लिए मैं जुदा हो जाता। मच्छंदर नाथ रोने लगे। तो बेटा वो आंख क्या किया? बाएं हाथ में रखा, ये रहा। मच्छंदर नाथ उस आंख को उठाते हैं, एक आंख में सटाते हैं, रोती बिलखती पकड़ के जो ही छाती में सटाते हैं, इस आंख में तो रोशनी आ ही गई, दिव्य दृष्टि भी खोल दी। राम भक्त यही वंश में आज तक तो बुढ़ा बुढ़ी को पति नहीं है।